ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना ये है गुप्त बात। याद से याद मिलती है, और जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी याद कैसे करे, है ना। बहुत वही तार का मिसाल है कि जब तार घुसाते हैं तो रबड़ को छीलकर उसके बाद तार को घुसाते हैं तो करंट दौड़ता है। करंट तो वहाँ से मिल ही रहा है, लेकिन जब तार को घुसाते हैं तो करंट दौड़ता है। उसी तरह अगर हम आत्म स्मृति में आकर बाबा को याद करते हैं तो याद से याद मिलती है। जो बाप को याद नहीं करते उन्हें बाप भी याद कैसे करे। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो कल्प कल्प नहीं पढ़ाई जाती है? उत्तर है, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है ना। बाबा कहता है कर्म के प्रभाव से भी मुक्त बनना है। तो ये पढ़ाई जो शरीर से मुर्दा बन जाना, ये पढ़ाई अभी पढ़ाया जा रहा है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। बाबा कहते हैं जब तक शरीर में है तब तक तो कर्म करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो, इसीलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत होता है ना। मन को जीता नहीं जा, मन तो जब हम शरीर में हैं तो मन तो चलेगा ही ना, अच्छा बुरा सब कुछ दिखाएगा। लेकिन यहाँ माया को जीतना, माया मतलब विकारों को जीतना है। तो इसीलिए माया जीते जगत जीत, मन जीते जगत जीत नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे समझते हैं कि बेसमझ को पढ़ाया जाता है। अब बेहद का बाप ऊंचे से ऊंचा भगवान, बेहद का बाप जो ऊंचे से ऊंचा भगवान है वह आते हैं तो किसको पढ़ाते हैं? किसको पढ़ाते हैं? किसको पढ़ाते होंगे? तो जरूर से जरूर ऊंचे, बिल्कुल बेसमझ होंगे। इसीलिए कहा ही जाता विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब उसको पढ़ाते हैं जो बिल्कुल बेसमझ हो गए हैं ना, जो बहुत ऊंचा है लेकिन बुराइयों में भी सबसे ऊंचा है, वैसे बच्चों को बाबा पढ़ाते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विपरीत बुद्धि कैसे हो गए? 84 लाख योनियां लिखा हुआ है ना, तो बाप को तो 84 लाख जन्मों में ले गए हैं, है ना। बाप को भी 84 लाख जन्मों में ले गए। कह देते हैं परमात्मा भी कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सब में है। बच्चों को समझाया जाता है कि यह तो सेकंड नंबर पॉइंट देनी होती है। बाप ने समझाया है जब कोई नया आए तो पहले पहले उसको हद के और बेहद के बाप का ही परिचय देना चाहिए। वह बेहद का बड़ा बाबा और वह हद का छोटा बाबा है ना। बाबा कहते हैं दोनों पिता का, मतलब लौकिक और अलौकिक पारलौकिक पिता का परिचय देना है पहले। बेहद का बाप माना ही बेहद आत्माओं का बाप, तो वह हद का बाप जीव आत्माओं का बाप हो गया, तो वह तो सभी आत्माओं का बाप है। यह नॉलेज भी सब एक रस नहीं धारण कर सकते हैं। कोई 1% ही धारण करते तो कोई 95% भी धारण कर सकते हैं। कोई ये गारंटी नहीं है कि कौन कितना धारण करेगा। तो यह तो समझ की बात है ना। सूर्यवंशी घराना होगा ना, राजा रानी प्रजा सब ये की बुद्धि में वैसा ही स्थिति होगा, मतलब थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन सूर्यवंशी में सब आत्मिक स्थिति में रहने वाले होंगे। तो यह बुद्धि में आता है ना। प्रजा में भी सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा, है ना। प्रजा माना राजा नहीं, प्रजा माना प्रजा। तो बाप समझाते यह पढ़ाई है, पढ़ाई से ही सारा पद पोजीशन है। तो अपनी बुद्धि अनुसार हर एक पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतना ही अब भी धारण करेंगे, है ना। कल्प पहले जो जितना धारण किए हैं उतना ही धारण करेंगे। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि अभी से ही हम मूंझ जाएं कि मेरे किस्मत में इतना ही पढ़ाई, हम इससे ज़्यादा नहीं धारण कर सकते। हमें अपनी कोशिश करते रहनी चाहिए। तो पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती, और अगर आप धारण कर रहे हैं तो पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती है। पढ़ाई के अनुसार ही पद मिलता है। बाप ने समझाया है आगे चलकर इम्तिहान तो होता है ना, बिगैर इम्तिहान के ट्रांसफ़र हो ना सके, है ना। बिना इम्तिहान के ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। ऐसे लौकिक में भी पढ़ाई का एग्ज़ाम होता है ना हर साल में, तो ही दूसरे क्लास में जाते हैं।
तो बाबा कहते बल्कि अभी भी समझ सकते हो कि हम किस पद के हम लायक हैं। भल लज्जा के मारे सबके साथ साथ हाथ उठा देते हैं कि हम भी लक्ष्मी नारायण बनेंगे। दिल में जरूर समझते कि हम यह कैसे बन सकेंगे, तो भी हाथ उठा देते हैं। समझते हुए भी फिर भी हाथ उठा लेना ये भी एक अज्ञान है ना। लोग जान रहे हैं कि हम नहीं कुछ कर रहे हैं, फिर भी जब पूछा जाता है कि आप क्या बनोगे तो हाथ उठा देते हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। देखिए, एक होता है लगन है, ठीक है हम धीरे धीरे कर तो रहे हैं ना, तो लगन है। लेकिन एक है कुछ नहीं करे फिर भी बोल रहे कि हम बनेंगे लक्ष्मी नारायण, तो इसको अज्ञान कहा जाएगा। कितना अज्ञान है ना। बाप तो झट समझ जाते हैं, इनसे तो उन स्टूडेंट्स में भी अक्ल होता है। कौन से? जो बाहरी स्टूडेंट हैं, स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले, उनको भी अक्ल है कि हम कितना नंबर लाएंगे, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया बोलते हैं तो वह समझते हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं हैं, पास नहीं होऊंगा। इससे तो वो अज्ञानी बच्चे अच्छे होते हैं, समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उनसे हम कितने मार्क्स लेंगे, ऐसे थोड़े ही कि हम पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो सिद्ध होता है यहाँ इतना भी बुद्धि नहीं है ना। बाबा देखिए हाथ उठवाता है, लेकिन ये भी समझ होना चाहिए कि हम कितना कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, बस इस पे भी हाथ उठा सकते हैं। तो दे अभिमान बहुत है जो तुम आए हो यह लक्ष्मी नारायण बनने, तो चलन तो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाबा कहते कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदे सिरे बाप से प्रीत नहीं है। तो क्या हाल होगा? कायदे सिरे जो नियम प्रमाण बाप से प्रीत होना चाहिए वो नहीं होता है, तो क्या पद पाएंगे? वो ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर औरों को क्या समझाएंगे, है ना। प्रीत बुद्धि, और लोग तो अभी क्या क्या बातें बना रहे हैं, भक्ति मार्ग की बातों को जोड़ रहे हैं कि भगवान तो है ही नहीं, हम ही भगवान हैं। हाँ, ये सब क्या है? बाबा कहते हैं कि कितनी अज्ञानता आ गई है। तो बच्चे ही जब पूरा नहीं समझेंगे ज्ञान को तो दूसरों को वो क्या समझाएंगे? तो क्या समझेंगे? जो बच्चे समझते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वही पूरा अर्थ को नहीं समझते हैं। बाप को याद करना ये तो गुप्त बातें हैं ना। तो पढ़ाई तो गुप्त नहीं है, पढ़ाई में नंबर वार है, सब एक जैसा थोड़ी पढ़ेंगे। बाप तो समझते हैं यह भी अभी बेबीज है ना। बाबा कहते हैं यह भी अभी बेबीज है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो अभी बेबी हैं। ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते हैं। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं, जबकि उनकी चिट्ठी आए, फिर उस चिट्ठी में सर्विस का समाचार भी हो। यह रूहानी सेवा करता हूँ। बाबा कैसे समझेंगे कि आप याद करें? केवल बाबा बाबा करने से बाबा नहीं समझेगा। बाबा चिट्ठी लिखने बोलता है, या तो फिर मन से ही बाबा को बताएं कि हम कितना सेवा कर रहे हैं, सेवा में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या अच्छाई हो रहा है, क्या प्राप्तियां हो रही है, हर एक चीज़ बाबा को बताना है। तब जाके बाबा कहेंगे हाँ बच्चे याद करें। और ऐसे केवल बाबा बाबा करना तो भक्ति मार्ग में भी होता है। तो यह रूहानी सेवा करता हूँ, सभी सबूत तो चाहिए ना बाबा को भी। ऐसे तो देही अभिमानी होते हैं जो ना तो कभी याद करते हैं और ना सेवा का सबूत दिखाते हैं। कोई तो समाचार लिखते हैं बाबा फलाने फलाने आए, उनको यह समझाया, तो बाप भी समझते अच्छा बच्चा जिंदा है ना। अगर आप नहीं बाबा को बताते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तो बाबा क्या समझेगा कि बच्चा मर गया, यानी कि माया का बन गया है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई समाचार लिखता है तो बाबा समझेंगे हाँ बच्चा जिंदा है। सेवा समाचार ठीक देते हैं। कोई तो 3-4 मास पत्र नहीं लिखते, कोई समाचार नहीं तो समझेंगे मर गया या बीमार हो गया। तो बीमार मनुष्य लिख भी नहीं सकते हैं, यह भी कोई लिखते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं थी बाबा इसीलिए पत्र नहीं लिखा। कोई तो समाचार ही नहीं देते, ना बीमार हैं, है ना। बहुत ऐसे बच्चे जो बीमार भी नहीं हैं और समाचार भी नहीं देते। दे अभिमान है ना, तो फिर बाप भी याद किसको करे? याद से याद मिलती है ना। जब हम बाबा याद करा हम भी याद करें तब तो करेंट मिलेगा। तो परंतु दे अभिमान रहता है। बाप आकर समझाते मुझे सर्वव्यापी कह के 84 लाख से भी जास्ती योनियों में ले जाते हैं। 84 लाख योनियाँ हम अपने लिए कह दिए और भगवान के लिए तो कन कन में बोल दिए, तो 84 लाख से भी ज़्यादा मनुष्यों को बोल दिए।
तो मनुष्यों को कहा जाता है पत्थर बुद्धि। भगवान के लिए तो फिर कह देते हैं पत्थर ठीक कर्म के अंदर विराजमान है। तो यह बेहद की गालियां हुई ना, बाबा को ये गाली देना हुआ कि कण कण में है, सब में है। इसीलिए बाप कहते मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। अभी तुम तो नंबरवार समझ गए हो, भक्ति मार्ग में गाते भी हैं। आप आएंगे ना तो हम तो वारी जाएंगे, आपको ही वारिस बनाएंगे। यह वारिस बनाते हैं जो कहते हैं पत्थर ठीक कर में हो। बाबा कहते यही वारिस बनाते हो जो कह देते हो कि भगवान तो पत्थर ठीक कर में है। कितनी ग्लानि करते हैं। तब बाप कहते यदा यदा ही धर्मस्य धर्मो ग्लानिर्भवते भारते, मतलब कितनी ग्लानि की हमने बाबा का ही ग्लानि किए कि बाबा तो पत्थर ठीक कर सब में है, उसी पे पैर रख के हम जा रहे हैं। तो अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो, बाप की कितनी महिमा करते हो। कोई महिमा तो क्या क्या कभी याद कर 2 अक्षर लिखते भी नहीं है ना। बाबा तो बोलता है महिमा तो छोड़ो, याद करके 2 बात भी नहीं बोलते हैं, दे अभिमानी बन पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो हमको तो बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते, भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। विश्व की रजाई कैसे प्राप्त हो उसके लिए राजयोग सिखलाता हूँ। तो हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी में आ जाएं। भल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं। बाबा कहता है कि जैसे एक होता है ना कि मुरली बस पढ़ लिए, हाँ मुरली पढ़ लिए, क्या उससे सीखें, क्या हम धारण किए, ये भी नहीं आता है कुछ भी। तो वैसा पढ़ना ना पढ़ना तो बेकार हो गया। तो बाबा कहते ऐसे पढ़ते हैं ना जैसे बस पढ़ दिए, किताब पढ़ दिए। लेकिन गीता पढ़ने व सुनाने वालों में इतनी खुशी नहीं रहती। गीता पढ़कर पूरी की और गया धंधे में। तुमको तो अभी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, और कोई की बुद्धि में ये सब नहीं आएगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो पहले पहले कोई भी आए तो उसको 2 बाप की थ्योरी जरूर समझानी चाहिए ना। पहले तो 2 बाप, क्योंकि वो भक्ति से आ रहा है ना, तो उसको 2 बाप की, एक तो लौकिक बाप है और एक पारलौकिक बाप है, दोनों बाप को याद करना है। तो पहले पहले कोई आए तो उसको समझाओ, बोलो भारत स्वर्ग था अभी देखो नर्क हो गया। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सतयुग में भी हैं, कलयुग में भी हैं। किसी को दुख मिला तो वो नर्क में है, किसी को सुख मिला तो वो स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं कि दुख मनुष्य नर्क में है, दुखी मनुष्य नर्क में। अब एक ही जगह दुख और सुख, मतलब अभी दिन है तो दिन में ही कोई बोल दे हम रात में हैं, कोई बोले हम दिन में, ऐसे कैसे हो सकता है ना। दिन है तो सबके लिए दिन है ना, रात है तो सबके लिए रात है। तो लोग बोलते मेरे लिए तो नर्क है ये दुनिया, दुखी है, अब मेरे लिए ये, कोई बोलता है कि स्वर्ग है। तो दोनों चीज कैसे हो सकता है। तो किसी को सुख मिला तो स्वर्ग में। तो ऐसे बहुत कहते हैं कि दुखी मनुष्य नर्क में, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं। देखो महल माड़ियाँ आदि सब कुछ है, बाहर का बहुत सुख देखते हैं ना। यह भी तुम अभी समझते हो कि सतयुगी सुख यहाँ हो ही नहीं सकता है ना। जो सतयुग का सुख है वो यहाँ नहीं हो सकता है। ऐसे भी नहीं कि गोल्डन एज को आयरन एज कहो और आयरन एज को गोल्डन एज कहो तो एक ही बात हो जाएगी। तो नाम अलग क्यों पड़ा, गोल्डन एज और आयरन एज में अंतर क्यों, वही नाम रह जाता, सतयुग का सतयुग रहता, कलयुग क्यों नाम पड़ा। ऐसे समझने वालों को ही अज्ञानी कहेंगे। तो पहले पहले बाप की थ्योरी सबको बतानी है। बाप ही अपनी पहचान देते हैं और तो कोई जानता ही नहीं। कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी तुम चित्र में दिखाते हो आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, वह भी आत्मा, परंतु उनको परमात्मा कहा जाता है। बाप बैठ समझाते मैं कैसे आता हूँ। अब देखिए कि परमात्मा और आत्मा में लोग फर्क इतना ज़्यादा क्लियर बाबा करता है कि चाहे आत्मा कितना भी पवित्र बन जाए लेकिन उसको जन्म मरण में आके फिर अपवित्र होना है। लेकिन एक शिव बाबा है जो कभी अपवित्र नहीं होता, इसलिए उसको अजर अमर अविनाशी भी कहा जाता है। हम लोगों के लिए भी है, लेकिन हम लोग से देह भान में आते हैं तो कभी मरते कभी जीते हैं। तो भगवान परमात्मा और हम पुण्यात्मा, पापात्मा, देवात्मा ये सब बन जाते हैं। तो बाप बैठ समझाते मैं कैसे आता हूँ। सभी आत्माएं वहाँ परम धाम में रहती हैं। ये बातें बाहर वाले तो कोई समझ ना सके। भाषा भी देखो बहुत सहज लग रहा है ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया,
अब श्री कृष्ण तो गीता सुनाते ही नहीं, वह तो सबको कह न सके कि मामेकम याद करो, मुझे एक को याद करो, कैसे याद करेंगे? सभी लोग उनको कैसे याद करेंगे? तो अब श्री कृष्ण नहीं सुनाते, वह सबको कह न सके कि मामेकम याद करो। देहधारी की याद से तो पाप कटता ही नहीं है। चाहे आप कितना भी देवी देवता को याद कर लें, पाप नहीं कटता। अगर कट जाता तो कलयुग आता ही नहीं। लेकिन कलयुग आना माना कोई फायदा नहीं हुआ। तो देह के सब संबंधों को अब क्या करना है? त्याग करना है ना, त्याग करना है। तो बाबा कहते हैं सब संबंधों का त्याग कर माँ में कर्म याद करो। परंतु देह के संबंध तो श्री कृष्ण को भी है ना, देह का संबंध तो श्री कृष्ण को भी है। तो श्री कृष्ण माना अभी कौन? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा का भी था ना, लौकिक पत्नी थी, बेटा था, बहू थी, सभी लोग थे, बेटी थी, तो उनके लिए भी कहा जाता है। तो वह तो छोटा सा बच्चा है ना। यह भी कितनी बड़ी भूल हो गई ना, कितना फर्क पड़ जाता है। एक भूल के कारण परमात्मा तो सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता, जिसके लिए कहते हैं सभी का सद्गति दाता। तो क्या वो दुर्गति को पाते हैं? शिव बाबा भी दुर्गति को पाते हैं? नहीं। तो क्या यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं, टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। मनुष्य तो कह देते हमको तो फुर्सत ही नहीं। देखे ना, कल भी बोले कि हमको तो टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन याद करने के लिए टाइम कैसा? वो तो मन से याद करना है। तुम समझाते हो हम आकर कोर्स ले तुम समझाते हो कि आकर कोर्स लो, तो कहते फुर्सत नहीं। 2 दिन आएंगे, फिर 4 दिन नहीं आएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो यह लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे? माया कितना फोर्स करती है ना। बाप समझाते जो सेकंड, जो मिनट पास होता है वो हूबहू रिपीट होता है, अनगिनत बार रिपीट होता आया है। अभी बाप द्वारा तुम सुन रहे हो। बाबा तो जन्म मरण में आते नहीं, भेंट की जाती है, परंतु जन्म मरण में कौन आते हैं? और ना आने वाला कौन? जन्म मरण में कौन आता है? हम आत्माएं। और जन्म मरण से परे परमात्मा है। तो सिर्फ एक ही बाप है जो जन्म मरण में नहीं आता है। इस बात को बच्चे समझते ही नहीं और कह देते एक हो गया, बाकी सब आते हैं। इसीलिए चित्र भी दिखाया है ना, चित्र भी दिखाया है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों जन्म मरण में आते हैं। ब्रह्मा और विष्णु है ना, मतलब ब्रह्मा जो अभी बनते हैं वो भी जन्म मरण में आएंगे, और लक्ष्मी नारायण का स्वरूप बनेंगे तो भी जन्म मरण में आएंगे। तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा पाठ में आते रहते हैं। एंड हो न सके, इंड नहीं होता, खत्म नहीं होता है। यह चित्र भी बहुत फिर भी आकर सब देखेंगे, बहुत समझेंगे। बहुत सहज समझ की बात है, बुद्धि में आना चाहिए। हम सो ब्राह्मण, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य और हम सो शूद्र बनेंगे। फिर बाप आएंगे तो हम सो ब्राह्मण बन जाएंगे। यह याद करो तो भी स्वदर्शन चक्रधारी बन ठहरे। बहुत है जिनको याद तो ठहरती ही नहीं। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवताएं नहीं बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी कौन बनते हैं? ब्राह्मण बच्चे है ना, जो बाबा को पहचान गए हैं। लेकिन देवी देवता भी बनेंगे, उसमें तो ज्ञान ही नहीं होगा। तो यह नॉलेज की चक्र कैसे फिरती है, इस नॉलेज को पाने से वह देवी देवता बने हैं। वास्तव में कोई भी मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी कहलाने के लायक ही नहीं। अभी अपना स्वदर्शन चक्रधारी कौन बनते हैं? जो ब्राह्मण बनते हैं और फिर अपने आप को चेंज करते। जो चेंज ही नहीं कर रहे, केवल बोल रहे कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है ना, तो सबका अलग अलग होता है। देवताओं की रस्म रिवाज अलग है, मृत्यु लोक के मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। रात दिन का देखो फर्क हो गया ना। इसीलिए सब कहते हैं हम पतित हो गए। हे भगवान, हम सब पतितों के रहने वालों को पावन बनाओ। हम सबको पतितों के रहने वाले पावन बनाओ, रहने वालों को पावन बनाओ। तुम्हारी बुद्धि में है कि पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है, वह है फर्स्ट क्लास, ये है सेकंड क्लास, है ना। कोई भी गाड़ी है, गाड़ी एक बार कोई यूज कर लिया, उसके बाद बेचा, तो उसको नया कहेंगे?
उसको सेकंड हैंड ही कहेंगे, है ना। तो उसी तरह बाबा कहता है स्वर्ग सतयुगी दुनिया एक बार यूज हो गया तो त्रेता में आने के बाद वो पुराना हो गया, सेकंड हैंड हो गया। तो बाबा का सेकंड हैंड क्लास कहेंगे। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई भी आए तो सुनकर वंडर खाए। कोई तो वंडर खाते हैं परंतु फिर उनको फुर्सत नहीं रहती। जो पुरुषार्थ करे फिर सुनते हैं। पवित्र जरूर रहना तो ये काम विकार ही है जो मनुष्यों को पतित बनाता है। जिनको इनको जीतने से तुम जगत जीत बनोगे। काम विकार को जीतने से ही हम जगत जीत बनेंगे। तो माया ने कहा है कि काम विकार जीत जगत जीत बनो, है ना। जो काम विकार को जीत लिया वो जगत जीत बन गया। मनुष्य फिर भी कह देते हैं कि मन जीते जगत जीत बनो, है ना। मन को जीत लो, लेकिन माया को जीतना, विकारों को जीतना। मन तो इधर उधर सब तरह का दिखाएगा ही, और नहीं दिखाएगा तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, अच्छा या बुरा नहीं कर पाएंगे। तो अब मन अमन हो तब, जो जब हो तब हो जब शरीर ना हो। मन एकदम शांत कब होगा? जब शरीर नहीं, है ना। मन तो हमेशा चलेगा, चाहे आप एकदम साइलेंस में भी रहेंगे लेकिन मन में कुछ ना कुछ संकल्प चलता रहेगा। तो देह मिलती ही है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता मुर्दे को। मुर्दे को तो एकदम कम बोलना, देखते हैं मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मुर्दा को शरीर में है तो नाम मात्र का फरिश्ते रूप में बोल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कर्मातीत कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उनको मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छूट जाएगा तो फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना पड़ता है कर्म करने के लिए। शांत तो तब रहेंगे ना जब कर्म करना ही नहीं होगा, है ना। जब कर्म कुछ नहीं रहेगा करने को तब आप शांत रहेंगे। तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। मूल वतन में कर्म होता ही नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। तो बाप को और सृष्टि चक्र को जानना चाहिए, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। यह आंखें जब तक पतित क्रिमिनल हैं तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में आ नहीं सकती है। इसलिए हम बोलते हैं कि हम भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन आप देख नहीं पाते क्योंकि मन पवित्र नहीं है, तन पवित्र नहीं है, तो भगवान को कैसे देखेंगे? तो ज्ञान का तीसरा नेत्र इसलिए चाहिए। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाओगे और देवता बनोगे, फिर इन आँखों से देवताओं को देखते रहोगे। बाकी शरीर से में इन आँखों से श्री कृष्ण को देख नहीं सकते हो, है ना। इन आँखों से नहीं देख सकते। बाकी हाँ, साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़ी है। ठीक है, हम श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर लिए, लेकिन क्या हम बन गए श्री कृष्ण? बने तो नहीं, पुरुषार्थ करना होगा। तो उससे कुछ मिलता थोड़े ही है। अल्पकाल के लिए खुशी रहती है, कॉमन कामना पूरी हो जाती है। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नूंद है इससे, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं है। बाबा क्लियर कर रहा है कि जैसे कोई आस रखा कि हम देवी देवता का दर्शन करें, है ना। अब देवी देवता आ गए उसकी पुकार सुन के। अब वो बोला कि ये वरदान दीजिए, ये वरदान दीजिए, वरदान भी मिल गया। अब वरदान भी अचानक कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या मांग ले। तो जो सामने देव भान के अनुसार जो सामने नजर आता है कि मेरा घर नहीं है, बाबा घर बन जाए, मेरे बच्चों का जॉब लग जाए, धन मिल जाए, तो बस यही सब मांग के भगवान भी मुस्कुराते। भगवान सामने खड़ा है और मांग क्या रहे हैं? तो बाबा कहते हैं कि इससे कुछ प्राप्ति नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, शरीर से न्यारी आत्मा हूँ, जीते जी शरीर में रहते जैसे मुर्दा। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी। आज से 21 दिन का संकल्प रखें हम सभी कि एकदम कर्मातीत अवस्था में रहेंगे। कोई ज़्यादा बोलना नहीं, मन से भी नहीं। सेवा करेंगे लेकिन उसमें भी मन की अवस्था क्या रहे? डिटैच रहे। सर्विस का सबूत भी देना है। अब बाबा ये ऐसा थोड़ी बोल दिया कि अब कर्मातीत को पहुंचने लगो तो सेवा ही छोड़ दो। ब्रह्मा बाबा छोड़ा सेवा? नहीं ना। तो बाबा कहते सेवा का भी सबूत देना है। दे अभिमान को छोड़कर
अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है, पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना, विजयी बनना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति के सागर बनो, है ना। चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, हमें शांति का सागर बनकर शांति का प्रकाश फैलाना है। वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्ची शांति की। लोग यही चाहते हैं ना, हमको कुछ नहीं चाहिए, अब हमको मन शांत करना है, मन को ही शांत करना है। तो आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अशांति का कारण जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा, कोई किस कारण से, कोई किस कारण से, सबका कारण अलग अलग है और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांति नहीं भी होंगे तो औरों की अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति का वाइब्रेशन फैलाओ। तो बाबा ये होमवर्क हम बच्चों को दे रहा है कि चाहे मतलब आपके अंदर अशांति का कुछ भी नहीं है संकल्प, लेकिन बाहर का जो वायुमंडल उसमें आप फंस जा रहे हैं, तो उसके लिए फिर सकाश देना है। स्लोगन है, संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति का वाइब्रेशन फैलाओ। स्लोगन है, भाव के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, है ना। बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, उसकी लाइट और माइट दोनों पड़ती रहे। अव्यक्ति सारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, क्या क्या बचत करना सुनेंगे ना। समय की बचत, समय क्या है, व्यर्थ नेगेटिव में नहीं जाना है, तो समय की बचत हो गई। संकल्पों की बचत, इसमें भी वही चीज़ है कि व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव संकल्प नहीं करेंगे, समर्थ संकल्पों में भी कम से कम करेंगे। तो बाबा कहता है संकल्पों की बचत। फिर शक्ति की भी बचत की योजना बनानी है। शक्ति मतलब हम ज़्यादा बेचैन हो जा रहे तो हमारी शक्ति छीन हो जाती है, तो इसीलिए शक्ति की भी बचत करती हैं। योजना बनाकर बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट, इविल मतलब अभी है ना बहुत ज़्यादा हमला हो रहा है, किसका, इविल सोल का, है ना। जो शरीर छोड़ रही हैं आत्माएं उनका आ रहा है। और ऐसा ना समझे कि ब्राह्मणों पर नहीं आएगा। जो ब्राह्मण नेगेटिव ऊर्जा में हैं, जो ब्राह्मण बहुत विस्तार में जाना चाहते उस पर भी अटैक हो रहा है। तो इसीलिए बस उद्धव ना बने, गोपी बनकर मगन रहे। बाबा के प्यार में गोपी बनकर मगन रहना है। तो इविल संस्कार, इविल सोल का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। कब, जब हम बिंदी रूप में स्थित होकर कर्म करेंगे। आप भी उनसे मुक्त रहेंगे और आपका शक्ति रूप उन्हों को भी मुक्त करेगा। बाबा क्या बोल रहा है कि आप भी मुक्त रहेंगे और आपके द्वारा वो आत्माएं भी मुक्त हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति हमें बनानी है। ओम शांति।